हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आई एम रामनिवास शर्मा। आज फिर से हम बात करते हैं इस साल आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन नाम से पता चल रहा है कि क्या होता है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जाता है कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी सिद्धांत एवं संरचना लिखिए, और इसमें और ऐड कर दिए जाते हैं तथा इसकी जो आवृत्ति है तथा इसकी अधिकतम ऊर्जा, दैट मीन्स गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ऐसा भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो आपको जो भी पूछा जाएगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड, तो आपको वही बनाना है। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी सिद्धांत एवं संरचना तथा कार्यविधि लिखिए तथा इनकी सीमाएं लिखिए, इस तरीके से भी आता है। तो हमको देखो, जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है तो कैसे जो है हमको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हम साइक्लोट्रॉन क्या है पूछेगा तो साइक्लोट्रॉन का हम परिभाषा देंगे कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बहुत सिंपल है। साइक्लोट्रॉन ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी आवेशित कण को त्वरित कर सकते हैं। और वो जो आवेशित कण है वो क्या होगा, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा कण, ये जितने भी आवेशित कण है उसको हम क्या कर सकते हैं, त्वरित किया जा सकता है। एक ऐसी युक्ति है साइक्लोट्रॉन, समझ में आ रहा है। तो एक प्रकार से हम साइक्लोट्रॉन क्या है उसका हम डेफिनेशन देंगे, और उसके बाद हम बात करते हैं सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है, देखिए सिद्धांत लगभग डेफिनेशन ही होता है। सिद्धांत में हमको क्या देना है कि जब कोई आवेशित कण या जब किसी धनावेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, समझ में आ रहा है, के लंबवत तथा उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह त्वरित हो जाता है। ये इसकी सिद्धांत है। सिद्धांत में हमको क्या बताना है कि जब किसी कण को, धनावेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एवं उसके विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कण क्या हो जाती है, त्वरित हो जाता है। ये उसकी क्या हो जाती है, सिद्धांत। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखिए, उसके बाद हमको करना है संरचना, इसकी संरचना। तो संरचना क्या क्या है, तो संरचना जो है ये डायग्राम से मैं और अच्छे से बता दूंगा। अभी फिलहाल संरचना आप देखिए कि क्या क्या पॉइंट में संरचना लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो क्या होता है संरचना में जो चीज उस डायग्राम में दिखेगा वही लिखना है। तो पहला तो क्या है, डी आकृति के दो खोखले अर्धवृत्तीय कक्ष। कौन से, डी आकृति के दो अर्धवृत्त खोखले वृत्तीय कक्ष जो D1 एवं D2 होते हैं। समझ में आ रहा है, डायग्राम से पूरा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना। लिखना क्या है वो देखिए यहाँ पे, जिसे क्या कहते हैं, डीज कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डीज कहते हैं, क्योंकि D1 एंड D2 है, उसको क्या बोलेंगे, डीज बोलेंगे। डीज, दो डी मिलके डीज बना है, तो जिसे डी कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो जाएगा संरचना में। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा ये लिखेंगे कि दोनों डी चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखा जाता है। जो डीज की हम बात किए उसको चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव के बीच में इस प्रकार रखा जाता है कि वह या उनके जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, उनके तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। इसका मतलब क्या है, मैं उदाहरण देके समझा रहा हूँ। मान लेते हैं ये आपका ये जो है आपका क्या है, डीज है, समझ में आ रहा है। ये डीज जो है चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र इधर एन ध्रुव इधर एस ध्रुव, समझ में आ रहा है, या एस ध्रुव या एन ध्रुव जो भी है। तो इस तरीके से